इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन करोगे ना, आपको तीन तरह की आप रिएक्शंस पढ़ोगे। एक, दो, तीन, और फिर आपका पूरा का पूरा अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, क्लियर। ये पहली रिएक्शन जिसमें सिर्फ आप ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ोगे, यानी कि यहाँ पे इसकी एसिडिक कैरेक्टर की बात होगी, क्योंकि एच पॉजिटिव देगा ना यहाँ पे। ऐसी रिएक्शन जहाँ पे एच पॉजिटिव दे एसिड, वो वाली रिएक्शंस। फिर ऐसा जिसमें ओ एच दे दे, जहाँ पे इसका ओ एच बॉन्ड क्लीव हो जाए। फिर जिसमें इसका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए, रिडक्शंस एंड ऑल जिसमें। ठीक है, फिर पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट रिएक्शंस इन्वॉल्विंग प्रोटोन। एक्टिव मेटल डालो, छोटी क्लास में पढ़ते हो। एक्टिव मेटल डालो, एसिड्स के अंदर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। देख लो, सोडियम डाला, यहाँ से एच पॉजिटिव निकला, तो एच एच आपको भी हाइड्रोजन को एच तो लिखते नहीं, एच टू लिखते हो, इसलिए इसके कितने मॉलिक्यूल लग गए? दो। तो ये इसके साथ आके चिपक जाएगा, एच की जगह खुद खड़ा हो जाएगा, अपना सॉल्ट बना लेगा। पोटाशियम में भी सेम काम कर रहा है, जिंक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम सब सेम काम करेंगे। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन गैस निकली। अब हाइड्रोजन गैस निकली कैसे पता चलेगा? 10th में पढ़े हुए पॉप साउंड टेस्ट कर लो इसका। क्या कर लो? पॉप साउंड टेस्ट कर लो। जलती मैस्टिक नज़दीक लेके जाओ, अगर आपका क्या बोलते हैं वो टक करके मैस्टिक बंद हो जाए, तो इसका मतलब क्या थी? वो गिवन क्या चीज़ थी? उसमें एसिडिक एच था। ठीक है जी। सेकेंड कैटेगरी, सेम रिएक्शंस, रिएक्शंस विद अल्कलीस। बेस डालोगे, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। ये ओ एच देगा, ये एच दे देगा, वाटर निकल जाएगा, अपना सॉल्ट बना लेंगे। ये वीक बेस डाला तब भी ये बना। ठीक, अब इसके बारे में अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब सॉल्ट के अब ये देखो, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जाने की कोशिश करेगा, तो ये खुद का सॉल्ट, ये इसका अपना खुद का मतलब एसिड बाहर निकल गया। ऐसी चीज़ होती है, मतलब हाइड्रोलिसिस सॉल्ट्स की। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है जी। अब देखो, कहता जी अब ये एच पॉजिटिव देगा, आपको पता है एच पॉजिटिव देते हैं एस कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको पता है मेटल बाइकार्बोनेट्स ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं? मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट कैसे बना होगा? मेटल हाइड्रोक्साइड लिया होगा और आपका कार्बोनिक एसिड लिया होगा। कार्बोनिक एसिड तो आपका वीक एसिड है भाई साहब। ठीक है जी, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ डाल दो जो कि एच पॉजिटिव देगी, ठीक है ना, तो वो कार्बोनेट में से क्या, कार्बोनेट को किस में कन्वर्ट कर देती है? H2CO3। अगर इससे स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए एसिड। ठीक है ना। फिनोल ये काम नहीं कर पाती, क्योंकि फिनोल इज वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी। बट कार्बोक्सिलिक एसिड और स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन कार्बोनिक एसिड। और सो क्या करते हैं वो, जब हम मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स को कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं, तो वो क्या करते हैं? इसको कन्वर्ट कर देते हैं, अपना सॉल्ट बना लेते हैं। यू कैन सी, यहाँ पे एच की जगह ये सोडियम सोडियम लग गया, ये सोडियम इधर लग जाएगा। ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कैल्शियम सॉल्ट बना देगा। ठीक है, क्लियर। कार्बन डाइ अब कार्बोनिक एसिड एक्चुअली क्या होता है? कार्बोनिक एसिड इज नथिंग बट H2O प्लस CO2। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये बन गई। क्लियर है जी। और क्या बोलते हैं, जब ये रिएक्शन होता है ना, तो अब इसमें क्या होता है, देखो आपने नीचे एक टेस्ट ट्यूब में आपको पता करना था गिवन कंपाउंड अल्कोहल था कि फिनोल था, और सॉरी फिनोल था और कार्बोक्सिलिक एसिड था। कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो आपका कंपाउंड फिनोल था या कार्बोक्सिलिक एसिड था। आप ऊपर से एक्वस सोडियम मेटल कार्बोनेट डालो, मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट डालो। ऊपर से क्या डालो? मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। ठीक है जी। मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट, एम स्टैंड्स फॉर, अगर आपका भाई साहब एफरवेसेंस हो जाए, झाग झाग बन जाए, इसमें कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन। यहाँ पे झाग झाग बनेगी, एफरवेसेंस होएगी, कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को फिनोल से यूजिंग दिस टेस्ट।
जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी। फिनोल नहीं करते, फिनोल कोई भी रिएक्शन, फिनोल क्योंकि फिनोल आर लेस एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड, ठीक है, रीजन ये है। अब रिएक्शंस विद ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, आप अल्काइल लिथियम डाल दो, ग्रिग्नाट डाल दो, ये लो। आपको पता है ग्रिग्नाट को ऐसी चीज, ये इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है जी। ग्रिग्नाट को एक ऐसी चीज में डाल दो जो कि एसिडिक एच दे सकती है, तो ये एच जाके यहाँ पे लग जाता है, अल्केन जो अल्काइल ग्रुप उसमें लगा होता है, क्या बोलते हैं, ग्रिग्नाट में होता है, उसके उसके हिसाब से ये एच उखाड़ो यहाँ से, उसके सारा सी एच जहाँ उखाड़ो, जो अल्काइल ग्रुप गिरनाट का है उसके हिसाब से अल्केन बना दो, और ये इसका सॉल्ट बना दो, आर सी उसके साथ जुड़ गया आके, ठीक है। बात ये रही, मतलब क्या था, अगर मान लो आपने यहाँ पे दिया हुआ, आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम डाला हुआ, अब ये मत पूछना कि ये कैसे लगता है, ये आपको अभी तक पता लग जाना चाहिए। अब ये जाके यहाँ इसके बीच में इंसर्ट हो जाएगा, इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, क्योंकि मैग्नीशियम 0 से +2 स्टेट में चला गया, ठीक है जी, ये माइनस, ठीक है, इसलिए +2। ओके, अब देखो, अब इसके ऊपर अगर तुमने कार्बोक्स कोई भी ऐसी चीज़ डाल दी जो कि एसिड एच दे सकती, अब ये एच कहाँ जाएगा, जहाँ पे Mg लगा होता है ना, जिस कार्बन का Mg, वहीं पे जाके लगाना था और कहीं पे नहीं लगाना था। अगर ये RCOO D होता तो D लगाना था यहाँ पे जाके, समझ लग गई कि नहीं लगी। तो इसका आंसर अभी CH3 CH2 CH3 हो जाएगा, और इसके कंपैरिजन RCOO नेगेटिव MgCl बाहर निकल गए, मैंने आज जनरल ले लिया है, ठीक है जी, क्लियर होगी। सेम रिएक्शन जो कि अल्काइल ग्रिग्नाइट पे हो रही है, वो सेम रिएक्शन किस पे हो सकती है, अल्काइल लिथियम पे हो सकती है, ये लो जी, ये अल्काइल लिथियम है, एच दे देगा इसको, मीथेन बन गया, यहाँ से बात खत्म, ठीक है जी। अब यही रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद थिंग्स capable of giving H positive to check number of एसिडिक एच, यानी कितने एच ऐसे हैं जो कि एच पॉजिटिव की फॉर्म में निकल सकते हैं गिवन कंपाउंड में, अपने को पता करने हो तो कैसे पता करेंगे, ठीक है जी। क्या करना है आपने, आपने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, चलो इसको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाते हैं। आपने मान लो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया, ठीक है जी, गिवन कंपाउंड था, ठीक है जी, कितने एसिडिक एच, इसको इसके अंदर डाल दिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, ठीक है जी, या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नीचे ले लिया, ऊपर से गिवन कंपाउंड डाल दिया, ठीक है जी, गिवन कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक एच। अब ये यहाँ से निकलेगी कौन सी गैस, मीथेन गैस निकलेगी, उसको कलेक्ट कर लो बाय ऐसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से, मीथेन कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जीरो के यहाँ ऊपर आके तुम्हारी मीथेन कलेक्ट हो गई, ठीक है जी। कितनी फ्रॉम, अगर देखो गिवन कंपाउंड में एक एच पॉजिटिव होगा तो कितना मीथेन बनेगा, एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को किसमें कन्वर्ट करेगी, अगर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एक एच पॉजिटिव मिले तो तुम्हारा 1 मोल मीथेन बनेगा, अगर तुम्हारी, क्या बोल रहे हैं, 1 मोल मीथेन बने यहाँ पे फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ मीथेन कलेक्टेड, अगर 1 मोल बना, यानी कि एक एक ऐसा ही, एक ही जगह थी जहाँ से एच पॉजिटिव मिल सकता, एक ही एसिडिक एच था, अगर 2 मोल मीथेन बन जाए तो यानी कि 2 एच एसिडिक एच थे, 3 मोल बन जाए 3 एसिडिक एच थे, दिस इज डेरिवेटिव मेथड टू डिटरमिन एसिडिक एच। अकेले कार्बोक्सिलिक एसिड किसी कोई भी कंपाउंड जो कि एच पॉजिटिव देने के काबिल है उनके लिए, ठीक है जी।
सबसे फास्ट रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शंस। चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ जी। और वैसा ही जहाँ पे एल आई लगा होगा वहीं पे जाके आपने क्या करना है, एच लगाना है इसके साथ। ठीक, समझ लग गई? क्लियर? अगर देखो एक चीज नोट करने वाली है, क्या क्वेश्चन एक आपका ऐसा भी आ जाता है, ठीक है, अभी हमने काम करा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर आपने ग्रिग्नार्ड डाला, ठीक है जी। आपको पता है ये तो यहाँ से एच उखाड़ लेगा, ठीक है। अगर एक मोल हुआ तो आपका पहला मोल तो यहीं पे एसिड बेस रिएक्शन में यूज हो जाएगा। अब अगर एक और मोल आप इसमें ग्रिग्नार्ड डाल दो, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेना ग्रिग्नार्ड का एक मोल डला कि एक्सेस में डला है। अगर एक्सेस में डला होगा अभी इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये लिविंग ग्रुप बन गया, यहाँ से बाहर निकल गया, तुम्हारे पास अल्टीमेटली कीटोन बन जाएगा। और ये वाला ये जो इसको हम आर डैश बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आर डैश। आर डैश कहाँ से आ रहा है, आर डैश कहाँ से आ रहा था, आर डैश कहाँ से आ रहा है आपका, गिरनार में से कहाँ से आ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आर डैश बोल देते हैं। दोबारा से रिएक्शन लिख देते हैं यहाँ। कहते हैं जी आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसके ऊपर आपने ग्रिग्नार्ड डाल दिया, एक मोल, 1 मोल। ध्यान से रिएक्शन देख लेना। तो ये तो पता ही है आपको आर डैश एच बना देगा, पहले पहला मोल आपका सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन में यूज हो जाएगा। अब फिर से अगर आर डैश अभी तक पानी नहीं डला, देख लो आर एम जी एक्स डाला हुआ, 2 मोल दिए हुए, 2 मोल या एक्सेस में दिया हुआ, ये सेकंड मोल आ गया। अभी इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, लिविंग ग्रुप बन गया, बाहर निकल गया, आपका क्या बन गया, आर सी ओ आर डैश एम जी बी आर, ये निकल गया इसके साथ लेके, ठीक है जी। क्लियर है जी, बी आर एक्स जो भी बनाना था बना देना, ये चीज़ बन गई कीटोन। आपने देखना है 1 मोल दिया है कि 2 मोल दिए हैं, ठीक है जी। क्लियर? सेम रिएक्शन, सेम रिएक्शन आप अल्काइल लिथियम के साथ भी कर सकते हो। देखो पहला मोल डाला, ये तो पहले से 1 मोल से ये बन गया, अब 1 मोल के अंदर दूसरा मोल डाल दिया तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा, ये बना। अब यहाँ अल्टीमेटली वो वाला ही बाहर निकल जाता तो कीटोन बन जाता ना। वही करा जो मैंने बताया था, वही करा। सेम रिएक्शन आप कर सकते हो, यहाँ से मत भी देखो, काम चल जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको सेम रिएक्शन, भाई साहब मेरे दिमाग में खटक रहा है बात, ये कराई देता हूँ। अगर आप सेम रिएक्शन, ये लो भाई साहब, आपको अल्काइल लिथियम लिखा हुआ, ठीक है जी, ये लो पहला मोल तो चला गया यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है जी। क्या बन गया, आर डैश एच, और अभी बन गया आर सी ओ ओ एल आई। अब इसके अंदर फिर से आर डैश एल आई डाल दिया, तो अब ये फिर से गया, ये ऊपर गया, ये वापस आया, ये यहाँ से बाहर निकल गया, अल्टीमेटली आर सी ओ आर डैश बन गया। बात क्लियर हो गई, कीटोन बन गया। वही लिखा हुआ था उन्होंने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके लिखा है तो समझा दिया, ठीक है जी। आगे आ गया रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, क्या बोलते हैं, ओ एच ग्रुप। ओ एच ग्रुप में सबसे पहले एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आ गई, आ गई एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। देखो अब कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ और अल्कोहल दिया हुआ, ठीक है जी, और कंसर्ट एच सी एल, ड्राई एच सी एल गैस डाली, कंसर्ट कुछ भी जैसे एसिडिक एडिशन हुई, ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ से वाटर निकाल दो, वाटर निकालते समय देख लो क्या कर रहा हूँ मैं, एच कहाँ से ले रहा हूँ, अल्कोहल में से, और ओ एच कहाँ से ले रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो अजीब बात हो रही है, एसिड ओ एच दे रहा है, अल्कोहल एच दे रही है, ठीक है। तो यहाँ वाटर निकल गया, एस्टर बन गया। अब कैसे पता चला एस्टर बना, फ्रूटी स्मेल आएगी, इसकी फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है जी। रिएक्शन कैसे पता चला, हो गया
फ्रूटी स्मेल आएगी। ठीक है जी, आप ट्रीट करो दो कंपाउंड्स को, एस्टर बन गया तो मान एक कार्बोक्सिलिक एस्टर, एस्टर टेस्ट फॉर एसिड्स और अल्कोहल्स बोल सकते हो। ठीक है जी। अगर आपने देखो ड्राई HCl गैस यूज़ करी तो उस रिएक्शन को फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे एसिड कैटलिस्ट ड्राई HCl गैस यूज़ करोगे तो उसको बोलते हैं फिशर स्पायर एस्टरिफिकेशन। ठीक है जी, सारा रिएक्शन रिवर्सिबल है। एस्टर की फॉर्मेशन मतलब उल्टा भी जा सकता है, एस्टर बन गया, ये इसको हाइड्राइज भी कर सकते। अगर आप चाहते हो रिएक्शन आगे जाए तो आपको पता क्या करना है, अल्कोहल या ये चीज़ एक्सेस में यूज़ कर लो। क्यों एक्सेस में? तभी रिएक्शन आगे की तरफ लीक एटलेट प्रिंसिपल लग जाएगा। या आप क्या करो, इसको वाटर को रिमूव कर दो बाय डीन स्टार्ट। जैसे जैसे वाटर बन रहा है वाटर को डिस्टिल करते हो, इसको रिमूव करते जाओ, ये नीचे पीछे रहता जाएगा तो रिएक्शन पीछे नहीं जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब देखो कौन सा चीज़ यूज़ कर डिपेंड करना है कौन सी चीज़ सस्ती है। अगर आप रिएक्टेंट जार यूज़ कर जो सा सस्ता पड़ेगा वो उसको एक्सेस में यूज़ कर लेना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट थिंग, रेट ऑफ क्या बोलते हैं स्टेरिफिकेशन। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल्स दी हो, जैसे जैसे स्टेरिक इंडेक्स बढ़ती जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड में या अल्कोहल में, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाएगा। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जैसे जैसे एज स्टेरिक इंडेक्स इंक्रीजेस, इतना अंग्रेजी नहीं पढ़ता कोई भी, आपने अगर बोर्ड में भी लिखना तो ये बातें लिखनी है। एज स्टेरिक इंडेक्स, जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगी, एज स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज, ठीक है जी, रेट डिक्रीज, रेट ऑफ एस्टर फॉर्मेशन डिक्रीज। ठीक है जी। अब ये देखो, ये तुम्हारे पास टर्शियरी अल्कोहल दी हुई है, ये सेकेंडरी अल्कोहल दी है, प्राइमरी अल्कोहल, ये मिथेनॉल दी, सबसे फास्ट मिथेनॉल रिएक्ट करेगी क्योंकि उसके अंदर स्टेरिक इंडेक्स सबसे कम है। ठीक, टर्शियरी अल्कोहल ये ऐसे पता ना, ऐसा कार्बन जो 3 डिग्री है उसके ऊपर वो OH लगाओ। सेकेंडरी अल्कोहल ऐसा कार्बन जो खुद 2 डिग्री है उसके ऊपर वो OH लगाओ। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। और प्राइमरी ये ऐसे ही आपका क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, टर्शियरी होगा तो स्लो रिएक्ट करेगा। तो ये चॉइस दी होगी आपके पास, बाकी नेमिंग आनी चाहिए क्योंकि नेम से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए ना, बात खत्म। अब इसका अब हमको कैसे पता चला कि भाई साहब ये चीज़ होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, कैसे रिएक्शन कर रहा है। कि मैंने बोला था आपको कि H मैंने यहाँ से लिया और OH यहाँ से लिया, इसका भी कोई प्रूफ है? लेबलिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए, देखो उसके ऊपर आते हैं अब। नाउ सी दिस लेबलिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, कहता आपने ऐसा अल्कोहल लिया जिसके ऑक्सीजन लेवल्ड है 18 और सिंपल एसिड लिया, तो आप क्या देखते हो जो एस्टर बन रहा है ना, ठीक है ना, अगर एस्टर के अंदर लेबल्ड ऑक्सीजन जा रहा है, जो वाटर बन रहा है वो नॉर्मल बन रहा है, वो ऐसा कैसे होगा कि ये सिर्फ H दे और ये OH दे दे। अगर आपका उल्टा प्रोसीजर हो रहा होता, अगर आपका आंसर ये बन रहा होता, अगर आपका आंसर ये बन रहा होता कि भाई साहब ठीक है जी, इसने ये दी, इसने सिर्फ H दिया होता, अगर आपका नॉर्मल एस्टर बन रहा होता और वाटर आपका लेबल, वो कैसे बनता? अगर ये H पॉजिटिव दे देता और ये OH दे देता। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो रहा जबकि ऐसा हो रहा है। इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन H दे रहा है और कार्बोक्सिलिक एसिड OH दे रहा है। ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ एस्टर फॉर्मेशन देख लो अब कैसे है डिटेल में। सबसे पहले तुमने एसिड डाला, एसिड क्या करेगा, यहाँ पे आके प्रोटोनेशन, sp2 के ऊपर प्रोटोनेशन क्यों हुई? ठीक है, अल्टी, ये देखो ये ऑक्सीजन इधर, ये इधर, आपके दिमाग क्वेश्चन नेगेटिव, नेगेटिव पे कैसा हो गया? जब भी ऐसा हो ना, दो सेम एटम हो और एक sp2 और एक sp3 हो, तो और आपस में रेजोनेंस के थ्रू जुड़े हो तो sp2 के ऊपर प्रोटोनेशन होती, कभी भी sp3 पे नहीं होती। क्लियर है? क्योंकि रेजोनेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा यहीं पे होते हैं, ये यहाँ पे प्रोटोनेशन होगी। अब अल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैक करेगा, पहला नहीं अटैक कर सकता, क्यों? एसिड चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ठीक है, अब ये फिर बाद जब ये यहाँ पे अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये अपने में से H पॉजिटिव लूज करेगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ हो गई। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से 2H, ये पहला टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, एक बीच में और बनेगा जो सा नॉर्मल सा होता है जहाँ पे H पॉजिटिव उखड़ गया।
3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनते हैं यहाँ पे। 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेंगे, ठीक है। एक ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये थर्ड कैसे बना, ये सेकंड नंबर वाला। अब प्रोटॉन जो बाहर निकला एसिडिक कंडीशन यहाँ, पहले तो यहाँ पे अब एक तो दिखाई देगी इसकी प्रोटोनेशन, अब दूसरी अगर प्रोटोनेशन मान लो किसी भी एक OH की हो जाए, ये हो गया। अब क्या हो गया, अब यहाँ से ये वापस जब आएगा तो यहाँ से वाटर लीविंग ग्रुप निकल गया, अब ये H पॉजिटिव वापस चला गया, तो ये आपका एस्टर बन गया। एसिड कैटलाइज्ड होगा ना, 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनते हैं। कोई भी अगर आप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराते हैं ना, 3 टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन रहे हैं, आप देख सकते हो ये एस्टर के ऊपर, ठीक है। अगर आप इसका यहाँ पे वाटर लिख सकते हो। अगर आपको बोले एस्टर की हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म, ठीक है जी, एसिड कंडीशन में, तो बिल्कुल सेम है, सारी रिएक्शन का लिख दो, रिवर्स लिख दो कि वाटर ने आके अटैक करा, ठीक है जी, क्लियर। पहले तो क्या हो गया, पहले तो क्या गया, इसकी प्रोटोनेशन हो गई, ये चीज़ बन गई, इधर से इधर जाना शुरू कर दो। एस्टर की एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस बिल्कुल इसका रिवर्स है, एस्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस बिल्कुल रिवर्स है इस चीज़ का। यहीं पे इसलिए करा रहा हूँ कि आपको मैकेनिज्म उल्टा लिखना, बस ये पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो गई, ठीक है, बॉट फिर दूसरे स्टेप में यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ आके अटैक कर देगा, ठीक है, ये चीज़ बन गई, क्लियर है। अब ये ऐसा नहीं होगा, ये H पॉजिटिव लूज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, फिर वो नॉर्मल बन जाएगा। अब H पॉजिटिव यहाँ चला गया अल्कोहल के ऊपर, ठीक है, अब यहाँ से अल्कोहल बाहर निकल जाएगी। अभी हम ऐसे नहीं दिखाएंगे, ये आ गया अल्कोहल बाहर निकल गई, तो ये लास्ट स्टेप, जब अल्कोहल बाहर निकलनी है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर देगा, तो ये बन गया। अब लास्ट स्टेप में फिर से H पॉजिटिव बाहर निकल गया, ये H पॉजिटिव वापस चला गया, बिल्कुल रिवर्स लिख दो, एरो सारी पुट्ठी घुमा दो, ठीक है जी। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, इसका रिवर्स ही लिखना है आपने किसमें, उसमें देखो, ठीक है, वो वहां पे दिख करा दूंगा यार तुमको, अगले यहीं पे करा देता हूँ। चलो मान लो कहता है ये लो, ये एस्टर था, इसके ऊपर तुमने H पॉजिटिव डाल दिया। आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में भी कर सकते हो और बेसिक कंडीशन में भी कर सकते हो, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, मैंने बोला यहाँ पे होनी है। अब आपको रीज़न पता चल गया क्यों, ठीक है जी। अब आपका क्या बोलते हैं, वाटर हाइड्रोलाइसिस करनी है तो वाटर आएगा बाहर से, ये उसके ऊपर गया, ये इधर चला गया, ठीक है जी। अब ये RCOH OH HOR-, ये पहला आपका इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, रिवर्सिबल, सारी रिवर्सिबल, ठीक है जी। तो यहाँ से H पॉजिटिव लूज हुआ, ये आपका दूसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है जी। अब तीसरे एसिडिक कंडीशन तो है ही, मान लो एक टाइम पे यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, इसके ऊपर आके लग गया H पॉजिटिव, तो तुम्हारा अब ये तीसरा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन गया, इसकी प्रोटोनेशन हो गई, ठीक है। अब जब ये वापस जाएगा तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा, अल्कोहल बाहर निकल गई, R-OH हो गया, और साथ में क्या बन गया, RCOH, इसको पॉजिटिव चार्ज, ये अब अपना H पॉजिटिव लूज कर देगा, ठीक है, तो RCOOH ये बन जाएगा। इज इट ओके, क्लियर है। तो ये उसका रिवर्स हो गया बिल्कुल, ठीक है। एस्टर की देखो फॉर्मेशन करनी हो तो H पॉजिटिव क्या है, एसिडिक कंडीशंस बेटर होती हैं। एस्टर की फॉर्मेशन के लिए एसिडिक कंडीशन बेटर है, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए बेसिक कंडीशन बेटर है, ठीक है जी। वो क्यों भी बताता हूँ, देखो ये सारा प्रोसेस रिवर्सिबल था। अब ये देखो वही बात हम यही पे करते हैं कि एस्टर की अगर हाइड्रोलिसिस करनी हो एसिडिक कंडीशन में भी हो जाएगी, बेसिक कंडीशन, एस्टर की फॉर्मेशन भी एसिडिक बेसिक कंडीशन दोनों में हो जाती है। बट एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए बेटर कंडीशन कौन सी होती है, बेसिक कंडीशन। अगर आपने एस्टर को तोड़ना हो तो बेसिक कंडीशन बेटर है, चॉइस क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको एस्टर को बनाना हो तो एसिडिक कंडीशन बेटर होती है, ठीक है जी। बताता हूँ क्यों, देख लो, वो बात यहीं पे कर लेते हैं। ये देखो वो सारा एस्टर की हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म उसने एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है जी। टेट 1 2 3 तीन इंटरमीडिएट सारी रिवर्सिबल, ठीक है। ये एसिडिक कंडीशन का मैकेनिज्म है, अगर किसी को नहीं दिखा हो तो यहाँ से देख सकता है।
ठीक है। अब ये देखो, बेसिक कंडीशन में बात कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन में देखो क्या हो रहा है, बेस आया क्योंकि इस HO नेगेटिव यहाँ पे गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, सीधा जाकर अटैक कर देगा। जब भी आपसे आया यहाँ से ये मिथॉक्साइड निकल, ये अब मिथेनॉल, ये एसिड बन गया और ये आपका मिथॉक्साइड बाहर निकल गया। अब ये जो मिथॉक्साइड बनता है ये तो हो नहीं सकता एसिड की प्लेस में किसी और चीज़ ने H पॉजिटिव दिया हो, तो ये H पॉजिटिव इसके ऊपर चला जाएगा, ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। बेसिक कंडीशन में क्या होता है, आप ये देखो लास्ट में स्टेप, जब यहाँ से स्टेप हो गया, रिवर्सिबल नहीं है। क्यों रिवर्सिबल नहीं है? बिकॉज योर कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिमूव्ड एज कार्बोक्सिलेट। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या चाहिए था आपको? अगर इसको वापस बनाना था एस्टर में, तो आपको यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए था और अल्कोहल चाहिए थी, जो कि बेसिक कंडीशन में नहीं बनती, उसमें कार्बोक्सिलेट का सॉल्ट बन जाता है, इसलिए रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल बन जाता है। इसीलिए बेसिक कंडीशन हाइड्रोलिसिस के लिए बेटर होती है, किसकी? एसिड की, एस्टर की हाइड्रोलिसिस के लिए बेसिक बेटर है। ठीक है, ये देखो पीछा देखो मैकेनिज्म, वहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, यहाँ पे ऐसे वो बिल्कुल रिवर्सिबल हो जाता था रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए बेटर है। ठीक है, नोट हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन एक आ गया, वेयर वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड लेबल ऑक्सीजन इफ यू कैरिड आउट एन एसिड कैटाइड हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल बेंजोएट इन ऑक्सीजन लेबल्ड वाटर। मिथाइल बेंजोएट, अब बेंजोएट एस्टर है, क्योंकि एस्टर के नाम के एंड पे मिथाइल, एस्टर की नेमिंग का रूल क्या होता है? अब आपने ये मिथाइल इधर क्यों लगाया, आपको पता है? क्योंकि एस्टर की नेमिंग का रूल होता है कि जो ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर लगा होता है ना, वो सबसे पहले आता है, तो मिथाइल इधर आ गया, बेंजीन इसलिए इधर नहीं आया, बाकी ये बेंजोएट। ठीक है जी, क्लियर। कहता अगर आप मिथाइल बेंजोएट के ऊपर लेबल्ड वाटर डालते हो, ऑक्सीजन लेबल्ड वाटर डालते हो, तो क्या होता है? ये ऊपर गया, ये नीचे गया, ये बाहर निकला, इन शॉर्ट तो यही होना है ना। तो ये हो गया COOH, यहाँ से ये आपका 18 वाला है और बाहर निकला है ये सिंपल ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो यानी कि आपका एसिड में आपका लेबल्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी, सिंपल होते हैं पर आ जाते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फिर। नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन। ये सब हम कर चुके हैं किसका, रिडक्शन टॉपिक में। ठीक है, लिथियम अल्कोहल तक चले जाती है। ठीक है, ये कॉपर क्रोमाइड के साथ भी इसके अंदर डाला हुआ है, तो रिडक्शन ये कॉपर ऑक्साइड डाला ना, कॉपर सिंपल नहीं। ठीक है जी, अब लास्ट अगला आ जाए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ होल। इसमें सबसे पहले डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होती है। ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, बाकी जो बचा एच लगा दो वहाँ पे। ठीक है जी, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा था उसी उसी कार्बन को जाके एच लगना है, कहीं पे मत ठोक देना। जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा था वहीं से CO2 माइनस का सीधा एच इधर लग जाएगा बीच में से। ठीक है, ये नोट करना है अपनी बात, अंग्रेजी पढ़ने की अपने को जरूरत नहीं है। अब कंडीशन क्या है जी, कंडीशन क्या है देखो, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर सोडा लाइम डाल देना है। सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है? 3 मोल कैल्शियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का और 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड का, इसके साथ हीट कर दो, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी, तो आपका एच लग जाएगा जाके, अल्केन बन के। ठीक है जी, अगर आपको मान लो गिवन अल्के कोई भी एसिड हो, इससे क्या हुआ देखो, एसिड में जितने कार्बन थे उससे एक कार्बन कम वाला अल्केन बन रहा है। इथेनोइक एसिड से अगर मीथेन बनाना हो, ठीक है जी, तो आपको पता है सोडा लाइम डालूंगा। बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनानी हो, बेंजोइक एसिड में 7 कार्बन, बेंजीन में 6 कार्बन है, कार्बन उड़ा देना है, कार्बोक्सिलिक डीकार्बोक्सिलेशन भी करनी है, तो सोडा लाइम मेरे दिमाग में घूम जाना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है जी, बात रिएजेंट। अब दूसरी चीज, बीटा कीटो एसिड्स। ठीक है जी, ऐसा या तो आपका हो कि बीटा मतलब ये अल्फा है, अल्फा कीटो एसिड्स, या ऐसा मतलब अल्फा पे एक ऐसा ग्रुप लगा हो जो नेगेटिव आर रेजोनेंस कर सकता हो, क्या कर सकता हो? रेजोनेंस कर सकता हो। ठीक है जी, अल्फा कार्बन एक ऐसा क्या आगे
अल्फा कार्बन पे ऐसा ग्रुप लगाओ, क्या बोलते हैं, क्या अल्फा या बीटा कीटो एसिड्स, ठीक है। आप रेजोनेंस विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो वहाँ पे आपका बड़ा जल्दी नेगेटिव आर वाला ग्रुप लगाओ तो बहुत जल्दी वो क्या करते हैं, हीट करने से डीकार्बोक्सिलेट कर जाते हैं। जैसे ये कार्बन को, एक कार्बन के ऊपर 2 COH ग्रुप भी आ जाए तो सिर्फ हीट करो तो ये डीकार्बोक्सिलेट हो गया, लगा दो, ये बन गया मेलोनिक एसिड से, ठीक है। आगे देखो, ये एसिटोएस्टिक एस्टर सिंथेसिस में भी मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। सेम ये वहीं पे बात हो चुकी है, यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ इसको हीट करो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, अल्फा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड के साथ तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया ना पहला, अल्फा कीटो एसिड के साथ भी सेम काम हो जाता है, ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड निकल के एसिड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे अल्केन बच जाता है, यहाँ पे एसिड बनता है, ठीक है। अल्फा कीटो एसिड के साथ ये बनता है एसिड, नोट कर लेना भाई साहब, यही फर्क है। आगे रेजोनेंस हो सकती हो बीटा के, खास कर बीटा पे, तो बीटा पे कैसा ग्रुप लगा जो रेजोनेंस हो सकती है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे जेंथेट हो, ठीक है। सब जेंथेट क्या होते हैं ऐसे, दीज आर जेंथेट्स, ठीक है जी। कार्बन डाइसल्फाइड से मतलब जेंथेट, वो भी करते हैं बीटा पे लगाओ ये चीज़, ये ग्रुप कहाँ पे लगाओ, बीटा पे, ठीक है। जेंथेट हो चाहे बीटा कीटो एसिड हो, वो सब कर जाते हैं। ये अल्कीन हो, बीटा बीटा गामा के बीच डबल बॉन्ड हो, वहाँ पे बहुत जल्दी हेड का डीकार्बोक्सिल, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो, जैसे वहाँ बीटा का एसिड में लगा, ये एच लिख दो यहाँ पे, इसके CH2 के साथ CH3 जोड़ दो, एच जोड़ दो, बस बात खत्म। बाकी आपने मैथ्रा प्रिपरेशन में कराई है कि भाई साहब ड्राई डिस्टिलेशन करो कैल्शियम सॉल्ट्स की तो आपके पास कीटोन बनते हैं। मैथ्रा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में आपने करा है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स विल गिव यू, क्या बोलते हैं, क्या बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, ठीक है। अगर फॉर्मेट लेते हो तो कैल्शियम फॉर्मेट लेते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, और क्या CaCO3 बाहर निकलना होता है। अगर मिक्सचर लेते हो दोनों का, तो आपने याद रखना है जी, CaCO3 यहाँ से निकला और आपका दूसरे चीज़ का जो दूसरा सॉल्ट है फॉर्मेट के अलावा उसका कीटोन बन, उससे उसके पास H जाएगा, इससे सिर्फ H बनेगा, ये CaCO3 की फॉर्म में निकल जाएगा, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है जी। सेम रिएक्शन आप एल्यूमिना के ऊपर हीट कर पे भी कर सकते हो, ठीक है जी। आगे आ गया आगे आ गया जी कॉल्स रिएक्शन, ठीक है जी। अल्केन बनाने का मेथड है, अल्कीन भी बन जाता है अल्काइन भी बन जाता है, ठीक है। कैसे बनता है वो देखते हैं हम। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉल्ब रिएक्शन, कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। देखो मैकेनिज्म क्या है, अल्केन भी बन जाएगा, अल्कीन भी बन जाएगा, अल्काइन भी बन जाएगा। वाइट वाइट बोर्ड पे चलते हैं। सी सी व्हाट हैपन्स, आपने देखो अल्केन भी बना सकते हो इस मेथड से, इस मेथड से आप अल्केन बना सकते हो, अल्कीन बना सकते हो, अल्केन बन सकता है, अल्कीन बन सकता है, अल्काइन बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने स्टार्ट शुरुआत कहाँ से करी। अगर आपने ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, 2 मॉलिक्यूल लगने हैं इसके, ठीक है जी। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट लेना है इसका, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। अब ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एसिड इस हिसाब से ले रहा हूँ, 7 साल एडजस्टेंट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगे और उनके बीच में बॉन्ड पहले से बनाऊँ। अगर अल्कीन बनानी है ऐसे चीज़ों का सोडियम सॉल्ट लेना है, यानी कि सोडियम सक्सीनिक एसिड का ले लिए, ठीक है जी, सोडियम सक्सीनेट ले लिया। अगर आप अल्काइन बनाना चाहते हो पहले से दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी कि मैलिक एसिड ले लिया या फिर मैरिक एसिड ले लिया, सोडियम सॉल्ट और मैलिक एसिड या फिर मैरिक एसिड ले लो, ठीक है। शुरुआत देखो, अगर अल्कीन बनानी है तो पहले ही जहाँ पे डबल, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनना होता है एक, ठीक है जी। अगर आप अल्कीन बनाना चाहते हो तो पहले से ही कार्बन कार्बन जुड़ा, एक बॉन्ड से जुड़े होना चाहिए। अगर आप अल्काइन बनाना चाहते हो तो कार्बन कार्बन पहले से 2 बॉन्ड से जुड़े होना चाहिए।
एडजस्टेंट पे CO लगा होना चाहिए। अब इनको अगर आपने डाल दिया वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस होगी, तो एट कैथोड, कैथोड पे पोस्ट क्या जाएंगे, कैटायन। कैटायन कौन कौन सा इसमें, सोडियम पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन्स में यही होगा। और H पॉजिटिव यहाँ से क्या करेगा, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस निकलती है कैथोड पे, सेम रिएक्शन कैथोड वाला, ये सेम रिएक्शन इन तीनों बॉक्सेस में चला जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर है। अब देखो एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। दूसरा रिएक्शन कौन सा है, एनोड का। एनोड का डिफरेंशिएट करेगा, एनोड पे क्या गया, एनोड पे एनायन जाएगा, RCOO नेगेटिव पहुंचा और OH नेगेटिव पहुंचा। यहाँ पे इसके ऊपर रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, OH नेगेटिव के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होगा। यहाँ से पहले दो मॉलिक्यूल अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके पहले ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, फ्री रेडिकल। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले थे वो अभी जो कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन यूज हुए यहीं से आए, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनायन जो इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं वो कैथोड पे जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये सेम काम यहाँ पे आप एनोड पे सेम दिखाओ, खुद से लिखो रिएक्शन, CH2 COO नेगेटिव। इसका एक ही मॉलिक्यूल, क्योंकि आप 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, ये एक ही मॉलिक्यूल में से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अल्टीमेटली ये भी रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। CH2 COO रेडिकल, CH2 COO रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इज इट ओके, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे भी सेम एनोड पे एनायन पहुंचा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये रेडिकल और ये रेडिकल। इज इट ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। सेम स्टेप पे अब क्या करोगे, ये जो R है, अब ये जो फ्री रेडिकल बना है ये यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और ये R रेडिकल बनाएगा, ठीक है जी। अब ये करेंगे, ये इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकालने अल्टीमेट पर, अब ये इधर चला गया, ये हाफ एरो से दिखाना है, हाफ एरो से। अब ये इधर आपने अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी और एक इधर, ठीक है। यहाँ से अब क्या बन गया, देखो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो बॉन्ड बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, क्लियर है। और यहाँ से R रेडिकल बना था, अब ये 2 थे, ये 2 मॉलिक्यूल निकले यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है जी। अब ये दो R रेडिकल आपस में जुड़ गए, R रेडिकल और R रेडिकल आपस में जुड़ गया, तो आपके पास क्या बन गया, RR अल्केन बन गया, ठीक है ना। अगर पहले से कोई बॉन्ड नहीं था तो एक बॉन्ड बन जाएगा, अगर पहले से कोई बॉन्ड था बीच में तो एक और बॉन्ड बन के डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट में देख लो, C लास्ट पार्ट। अब यहाँ से ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। यहाँ पे आपका ये बना था, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। अगर पहले से बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, अगर पहले से डबल बॉन्ड था स्टार्टिंग एसिड में तो आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप अल्केन बनाना चाहते हो तो कोई भी बॉन्ड नहीं होना चाहिए, प्लस एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलना। यहाँ पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलना एडजस्टेंट पे, यहाँ पे भी एडजस्टेंट पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बट वहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड एडजस्टेंट होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस पहले से सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड होना चाहिए। अगर आपने अल्कीन बनाया, अगर 2 बॉन्ड, अगर अल्काइन बना तो पहले से 2 बॉन्ड होना चाहिए, मैकेनिज्म सब यही है, ठीक है जी। अब ये देखो, आप क्या देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी जितने इस R ग्रुप में कार्बन थे उससे डबल वाला अल्केन बनता है। ये तो निकल गया, इसको नहीं देखना। अगर आपको बोलने हैं जितने R ग्रुप में कार्बन थे उससे डबल वाला अल्केन बनता है, ठीक है, देख लो। अगर आपको बोलने हैं एसिटिक एसिड से इथेन बनाना है तो सोडा लाइम नहीं डालनी, सोडा लाइम से मीथेन बनती है, कार्बन कम हो जाता है। आप जितने इसमें कार्बन है उससे डबल बन रहे हैं,
तो आपको पता है कॉल इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चन आया है, समझ लग गई? क्लियर है? ये एक बात नोट करने वाली होती है क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलो आगे बात करते हैं फिर। आगे बोरोडीन हंसडीप के रिएक्शन अल्काइल में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। आगे रिडक्शन टू अल्केन्स, रिडक्शन भी पढ़ चुके हैं। एच आई रेड फॉस्फोर, मैंने क्या बोला, एच आई रेड फॉस्फोर डालो, कोई भी चीज़ उसको अल्केन लेवल पे ले जाओ, ले गए। हाइड्रोजन पे निकल डाला तो आप इसका भी अल्केन बना दो, ठीक है जी। आगे रिएक्शन आ गई आपकी अनडट एस्टर्ड सिंथेसिस। ओके, अनडट एस्टर्ड सिंथेसिस, अगर आपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड दिया उसमें एक कार्बन और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो आप अनडट एस्टर्ड सिंथेसिस कर, देखो एक CH2 आ गया बीच में से, ये CH2 कौन देता है? डायज़ोमीथेन। कौन देती है? डायज़ोमीथेन, ठीक है जी। पहले तो आपने एसिड का एसिड क्लोराइड बना देना, आपको पता है SOCl2 डाल लो, ठीक है जी, एसिड क्लोराइड बन गया डायज़ोमीथेन। अब एसिड क्लोराइड क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है। अब डायज़ोमीथेन का ये स्ट्रक्चर होता है, कार्बिन टाइप कार्बिन होती, यहाँ पे इधर अटैक करेगा, इधर लग गया। अब ये RCO CHN2, अब यहाँ से जब क्या होगा, आपका बेसिक कंडीशन सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा होगा, यहाँ से आपका ये H उखड़ जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकल, सॉरी क्या बोलते हैं, ये R इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएगा और ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो अल्टीमेटली आपका आइसोसाइनेट बन जाएगा। इंटरमीडिएट का बनता है आइसोसाइनेट, क्या बन जाता है? आइसोसाइनेट। अब आइसोसाइनेट में अलग अलग चीज़ें डालोगे, अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट बनता है आइसोसाइनेट की। अब हाइड्रोलिसिस कर दो, अब आइसोसाइनेट की हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर डाला, ये इधर क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ये ऊपर गया वापस आया, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे आके अल्टीमेटली H लगेगा, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपने वाटर डाला हुआ लास्ट स्टेप में, इसके बाद अगर वाटर डाला हुआ, अगर वाटर के अलावा अमोनिया डाला, अल्कोहल डाला हुआ, तो क्या बन जाएगा? आपका एस्टर बन जाएगा। अगर आपने अमोनिया डाला तो यूरिथेन बन जाएगा, ठीक है। अमाइड बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, यूरिया, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, ठीक है। अभी देखते हैं कहता जी, कहता है यहाँ से जो HCl बना, ये एक H निकला ना, Cl निकला, कहता है पहले एक्सेस ऑफ डायज़ोमीथेन क्यों डालते हैं? ताकि जो HCl बना है उसको कंज्यूम किया जाए, नहीं तो ये देखो, ये आपस में रिएक्शन करके मिथाइल क्लोराइड बन गया, नाइट्रोजन बाहर निकल गई, ठीक है। अगर अगर कहता है अगर एक्सेस ऑफ डायज़ोमीथेन नहीं होगा तो आपका ये जो पहले बीच में बनती है चीज़, उसके साथ HCl रिएक्ट कर जाता है तो ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। यहाँ इसको क्लोरोमिथाइल कीटोन ना बने तो इसलिए डायज़ोमीथेन एक्सेस में यूज़ करा जाता है। अब मैंने बोला था कि आपको, अगर आप ये आपका कंपाउंड बना, इसके ऊपर सिल्वर ऑक्साइड डाला है तो आपका RCH डबल बॉन्ड CO ये बनता है। अगर आप अल्कोहल डालोगे तो ये अल्टीमेटली यहाँ आ गया। आपको पता है ये ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं टूटना, स्ट्रॉन्गर है, ये तोड़ को ये H यहाँ पे चला जाएगा, अल्टीमेटली RCH2 COO R एस्टर बन गया, ठीक है जी। ऐसे ही अगर आपने करना है NH3, इसको इमेजिन करो, ये इसकी जगह लिख दो RCH डबल बॉन्ड CO लिखो, ये H यहाँ से यहाँ पे दे दो, एक H यहाँ पे, और इसके साथ NH2 जोड़ दो, RCH2 CO NH2। अटैक करा के देख लो भाई, आर इसके ऊपर अमोनिया का अटैक कराओ, ये टूटेगा, H यहाँ पे चला गया, अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर RCH2CONH2 हो जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अगर आप अमीन्स ले लोगे, सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स ले लोगे, तो यूरिया बन जाएगा। ये अमोनिया लिया था तो ये बना सिंपल अमाइड, अगर आपने ये लिया तो सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन जाएंगे, ठीक है। सेम ही H यहाँ से यहाँ, आपने इसकी जगह क्या इमेजिन करना है, RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये H यहाँ से उखाड़ के यहाँ पे एक H यहाँ पे दे दो, और जो बाकी ग्रुप NHR' बचा है वो NHR' CO के ऊपर जोड़ दो, सब सब्स्टिट्यूटेड यूरिया बन जाएंगे, अनडट एस्टर्ड सिंथेसिस, ठीक है जी। तो ये देख लो उसका मैकेनिज्म, इसने अटैक करा, ये ऊपर गया, यहाँ से Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, Cl बाहर निकल गया, Cl अपने साथ H लेके निकला है, क्योंकि एसिडिक H हो जाएगा ये वाला। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, जब नाइट्रोजन यहाँ से नाइट्रोजन बाहर निकलेगा तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये आपका आइसोसाइनेट बन जाएगा। सोचते थे कार्बीन इंटरमीडिएट बन सकता है, पर कार्बीन नहीं बनता, तो ये क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट ही बनता है। आइसोसाइनेट बोल रहा हूँ कि कीटीन है ये, सॉरी कीटीन इंटरमीडिएट।
कीटीन इंटरमीडिएट, साइनेट बोल रहा हूँ, वो RN डबल बॉन्ड C होता है, सॉरी क्या देख रहा हूँ मैं, ठीक है। आई कीटीन इंटरमीडिएट, सॉरी, इंटरमीडिएट इज कीटीन। कौन सा इंटरमीडिएट है? कीटीन इंटरमीडिएट है। दिख भी रहा है कीटोन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, कीटीन बन रहा है। मैं इसको क्या इमेजिन, मैं एन देख ही जा रहा हूँ कितनी देर का, ठीक है जी। तो ये आप देख लेना, वो शिमिट में बनते हैं आइसोसाइनेट, या कर्टियस में बनते हैं, और एक और रिएक्शन है अभी, वुल्फ रीअरेंजमेंट, आइसोसाइनेट, ठीक है। वो आपको मीन्स में करवाऊंगा मैं सब रिएक्शंस। तो ये बन गया कीटीन इंटरमीडिएट, सॉरी। ओके जी, सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक दो रिएक्शंस देख लो, और क्या चाहिए। ये है एसोसिएट डायजोमीथेन, चलो ये, इसके बाद सिल्वर ऑक्साइड, कुछ नहीं करना मेरे को पता है, इसके यहाँ इन दोनों के बीच में CH2 लिख देना है, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है। जहाँ पे COH लगा है उसके बीच में CH2 ठोक दो, ठीक है जी। यहाँ पे एक CH2 लगना है, इसे दो ठोक दिए, ठीक है। ले लो, इसके बीच में CH2 ठोक दो, ये पूरी सीक्वेंस देख के, ऑनडट एस्टर सिंथेसिस, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है, खत्म है फिर, ऑनडट एस्टर सिंथेसिस ऑल ओवर। कहता है अगर, हाँ, अगर डायजो कीटोन जो बनी सिल्वर ऑक्साइड बजाय ये डाल दो, फॉर्मिक एसिड डाल दोगे, हाइड्रोलाइज कर दोगे, तो आपको अल्फा, क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स बन जाएंगे, ठीक है जी। बाकी HBZ रिएक्शन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजनेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड वहीं पे, ठीक है। अब ये हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आपको पढ़ने का शौक है, दोबारा दोबारा आप पढ़ लो भाई, मेरे से नहीं पढ़ा जाता इतना, ठीक है। अब ये सीक्वेंस देख लो एक बार, अल्फा आपने HBZ करके यहाँ पे अल्फा पे ले आए, तो ये जो चीज़ें बाद में डालोगे इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, तो ये एक्वस डाल, बहुत ज़्यादा डाला होगा तो यहाँ पे चला जाएगा, ये OH या NaCN यहाँ पे लग जाएगा, अमोनिया यहाँ पे चल जाएगा, 2 मोल डालेगा, पहला मोल तो एसिड बेस में रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा ना, सबका सबके साथ यही केस है। ये इसके साथ नहीं, बस बाकी इसके साथ, इसके साथ, इसके, चलो नाइट्रेट NO2 लग जाएगा, जो आपने अल्कोहलिक OH डालोगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाएगा, और क्या हो जाएगा, ठीक है, बात खत्म। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आ गई आगे, फॉर्मिक एसिड की ऑक्सीजन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और वाटर में कार्बोनिक एसिड बनता है ना, फॉर्मिक एसिड अल्टीम अपने आप ही ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है जी। 3% H2O2 के साथ करोगे ऑक्सीडेशन, ये हम ऐसे बात कर चुके हैं, तो आपका एल्फ क्या बन जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, सॉरी, H3% H2O2 के साथ बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा के ऊपर OH लगना है, ठीक है। अगर सिलेनियम डाइऑक्साइड इसके साथ वाले पे CO लग देना, और क्या होना, ये करा हुआ सिलेनियम डाइऑक्साइड के साथ जाके देख लो ऑक्सीडेशन में, ठीक है। अब KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्फा के ऊपर H लग जाएगा, OH बन जाएगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है जी। एसिड, सॉरी कीटोन बोल रहा हूँ, एसिड्स, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, थैंक यू।